ईरान ने बिछाया मौत का जाल। खार्ग द्वीप के चारों तरफ सुरक्षा हुई कड़ी। अर्बन वॉरफेयर में फंसेंगे अमेरिकी सैनिक। ट्रंप की बुरी नियत आई सामने। अमेरिका करना चाहता है तेल पर खेल। ईरान पर हमले के 1 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी अमेरिका और इजरायल को युद्ध में जीत हासिल नहीं हो पाई है और अब ईरान ने इन दोनों देशों को मात देने के लिए मौत का ऐसा जाल बिछा दिया है, जिसके बाद लगने लगा है कि अब अमेरिका और इजरायल ईरान से उल्टे पांव ही वापस लौटने पर मजबूर होंगे। वैसे भी इजरायल और अमेरिका दोनों ही देश अब तक हवाई और समुद्री हमलों से ईरान को झुकाने में लगे थे, जिसमें उन्हें भी बड़ा नुकसान हो चुका है। एक तरफ इजरायल के कई शहरों में ईरान ने तबाही मचाई है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के न केवल अरबों रुपए खाक हो चुके हैं, बल्कि कई सैनिकों की शहादत भी हुई है, जिसके बाद अमेरिका में अब ट्रंप के खिलाफ लाखों लोग आवाज उठा रही हैं। ईरान इस पर भी ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि अमेरिका के एआई विशेषज्ञों को राष्ट्रपति ट्रंप को उनके देश में नो किंग्स प्रदर्शनों में भाग लेने वाले लोगों की वास्तविकता से अवगत कराना चाहिए। अमेरिकी जनता इजराइल फर्स्ट नीति से नाराज है। वो अमेरिकी लोकतंत्र पर इजरायली राजाओं के शासन से तंग आ चुके हैं। तो अमेरिका में ट्रंप का विरोध किस तरह हो रहा है, ये ईरान भी देख रहा है। वहीं अब ईरान ने ट्रंप को सबक सिखाने के लिए मौत का ऐसा जाल बिछाया है, जिससे ट्रंप किस तरह खुद को बचा पाएंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। और आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि कैसे ईरान ने बिछाया है मौत का जाल। नमस्कार, मैं हूं आंचल। आप जानते हैं कि युद्ध शुरू होने के बाद अपने बचाव में ईरान ने जहां एक तरफ इजराइल पर हमले किए, वहीं खाड़ी देशों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाने पर लिया। और इसके अलावा सबसे तगड़ा वार तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी का था, जिसके बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया और लोग ट्रंप पर ही उंगलियां उठाने लगे। ऐसे में ट्रंप ने अब ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले छोटे से खार्ग आइलैंड पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिकी सैनिकों का इस्तेमाल करके इस द्वीप पर कब्जा करने की योजना पर विचार कर रहा है। अमेरिका इसे एक दबाव के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए मजबूर किया जा सके। आपको बता दें कि फारस की खाड़ी के उत्तरी भाग में ईरान के दक्षिणी तट के पास बुशहर के निकट स्थित खार्ग द्वीप ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र के रूप में अत्यंत रणनीतिक महत्व रखता है। इसे ईरान की आर्थिक और सैन्य शक्ति का अहम आधार माना जाता है। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार ये द्वीप वैश्विक बाजारों में ईरान के कच्चे तेल के निर्यात का मुख्य द्वार है। विभिन्न तटीय और समुद्री तेल क्षेत्रों से पाइपलाइनों के माध्यम से कच्चा तेल यहां स्थित भंडारण टर्मिनलों तक लाया जाता है और वहां से बड़े तेल टैंकरों के जरिए निर्यात किया जाता है। यहां अबूजर, फरोजान और दुरूद जैसे प्रमुख समुद्री तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। द्वीप की गहरे पानी की सुविधाएं बड़े तेल टैंकरों को संभालने में सक्षम है, जिसके कारण ये ईरान के तट पर उन कुछ स्थानों में से एक है जहां से बड़े पैमाने पर तेल निर्यात संभव है। तेल निर्यात के कारण ये द्वीप सैन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मिलने वाला राजस्व ईरान की रक्षा व्यवस्था और सुरक्षा संस्थानों के लिए प्रमुख वित्तीय स्रोत माना जाता है। इसी कारण ईरान ने यहां मजबूत सैन्य और सुरक्षा व्यवस्थाएं स्थापित कर रखी हैं। ये द्वीप पहले भी ईरान इराक युद्ध के दौरान हमलों का निशाना बन चुका है, जब खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा प्रतिष्ठान संघर्ष के दौरान प्रमुख लक्ष्य बन गए थे। खार्ग आइलैंड पर कब्जे की कोशिश अमेरिका कर रहा है। ये खबर पहले भी आई थी। तब ईरान की संसद के अध्यक्ष एमबी गालिबफ ने साफ किया था कि उन्हें दुश्मन देशों द्वारा ईरान के एक द्वीप पर कब्जा करने की तैयारियों की खुफिया रिपोर्ट मिली है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी देते हुए लिखा, ईरान के दुश्मन क्षेत्रीय देशों में से किसी एक के समर्थन से हमारे एक ईरानी द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है। हमारी सेनाएं दुश्मन की सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही है। यदि वो कोई भी कदम उठाते हैं तो उस क्षेत्रीय देश के सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर लगातार और अचूक हमले किए जाएंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कड़ा बयान देते हुए कहा था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने प्रमुख युद्ध उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह विफल रहा है, जिसमें त्वरित सैन्य जीत हासिल करना और तेहरान में सत्ता परिवर्तन लाना शामिल है। तो ईरान के नेता पहले से अमेरिका को आगाह कर रहे हैं कि ऐसी कोई जरूरत ना करे जिसका बड़ा नुकसान उसे उठाना पड़े। इस बीच सीएनएन की एक रिपोर्ट में अज्ञात सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने खार्ग द्वीप के चारों तरफ एंटी पर्सनेल यानी इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाली और एंटी आर्मर यानी बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने वाली बारूदी सुरंगों सहित कई जाल बिछाए हैं।
ये वही जगह है जहां अमेरिकी सैनिक संभावित रूप से समुद्र के रास्ते हमला कर सकते हैं, यानी ये सीधे सीधे मौत का जाल है, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएस त्रिपोली को ईरान की तरफ रवाना किया है, जिसमें कम से कम 3,500 सैनिकों को भेजने की खबर है। ट्रंप एक तरफ युद्ध विराम की बातें करते हैं और दूसरी तरफ जमीनी कार्रवाई की तैयारी भी, तो जाहिर है कि ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ईरान में चल रही जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जंग के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए थे। ये ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका और सदमा था, लेकिन फिर भी ईरान झुका नहीं और रुका नहीं। जानकारों का कहना था कि अमेरिका ने खामनेई को इसलिए टारगेट किया था ताकि ईरान में नेतृत्व परिवर्तन किया जा सके। हालांकि अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। तो अब अमेरिका ईरान में जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस संबंध में कभी भी ऐलान किया जा सकता है। हालांकि इस जमीनी हमले के भी अपने खतरे होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका को यहां झटका भी लगे। दरअसल जमीनी हमले का अर्थ होगा कि अर्बन वॉरफेयर में उतरना। अर्बन वॉरफेयर का मतलब है कि शहरों, कस्बों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लड़ा जाने वाला युद्ध। ये खुला युद्ध नहीं होता, बल्कि गलियों, इमारतों और भूमिगत संरचनाओं में होने वाला जटिल संघर्ष है, जिसमें कहीं घनी आबादी रहती है, कहीं दृश्यता सीमित होती है और कहां कौन सी लैंड माइन्स बिछी हैं, पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। अब ईरान के लिए तो अपनी जमीन पर ऐसी लड़ाई लड़ना आसान रहेगा, लेकिन अमेरिका के लिए ईरान की गलियों में घुसकर मात दे पाना आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 2022 में यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन उसकी भारी भरकम हथियारों से लैस सेना वहां फंसती दिखी थी। अब ऐसी ही हालत अमेरिका की भी हो सकती है, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर में कूदने की स्थिति में किसी इलाके की पूरी जानकारी रख पाना संभव नहीं होता। अगर सैटेलाइट और अन्य माध्यमों से इलाके की पूरी जानकारी जुटा भी ली जाए तो मूवमेंट उतना आसान नहीं रहेगा जितना स्थानीय सेना या लड़ाकों के लिए होता है। फिर अर्बन वॉरफेयर की स्थिति में मिसाइल, तोप जैसे बड़े हथियार काम नहीं आते। रूस के आगे भी यही संकट यूक्रेन में पैदा हुआ था, जब उसकी सेना यूक्रेन के शहरों की गलियों में फंसती दिखी थी। अब अमेरिका अगर यही कदम उठाता है तो उसके लिए अफगानिस्तान, इराक और वियतनाम जैसे ही कड़वे अनुभव रहेंगे। हालांकि ट्रंप अभी इस नुकसान को समझ नहीं पा रही हैं और अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ईरान में जमीनी अभियान की तैयारी कर रहा है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष के अहम चरण में पहुंचने के बीच अमेरिकी अधिकारी मान रहे हैं कि अगर कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं और ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए जारी रखता है तो तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। इनमें ईरान के प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनल खार्ग द्वीप पर हमला, लारक द्वीप पर कार्रवाई और हॉर्मुज के पश्चिमी छोर के पास स्थित अबू मूसा व अन्य छोटे द्वीपों पर कब्जा जैसे कदम भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव लेविट ने चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका पहले से ज्यादा कठोर कार्रवाई कर सकता है। वहीं ईरान ने अमेरिकी बातचीत प्रस्तावों को खारिज करते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने कहा है कि ईरान स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर क्षेत्र में महत्वपूर्ण ढांचे को निशाना बनाएगा। इस बीच पाकिस्तान, मिस्र, ओमान और तुर्की की मध्यस्थता से कूटनीतिक प्रयास जारी है, लेकिन स्थिति अब भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।